इनसे भी ज़्यादा केयर करने वाला, इनसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला, मानने वाला मुझे मेरी लाइफ में मिल चुका है। और ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मतलब इनके हिसाब से होना चाहिए। मेरा भी लाइफ है, हम भी अपना लाइफ जी सकते हैं। और अभी आप लोग का ये बोला जाए समझाए नहीं समझा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। हम तो बोलने जाते हैं सीधा हमसे लड़ाई हो जाता है। और जब हमसे लड़ाई हो जाता है तो हमको तो गुस्सा आने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोलती वो बहुत ज़्यादा है और मनमानी तो बहुत ज़्यादा करती है। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारी व्लॉगिंग में कोई भी रोना धोना नहीं, अभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बस मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी क्लियरली मुझे बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है, और क्लियरली ये भी बताइए कि किस बात पे आप लोग का झगड़ा हुआ है। तो वही सब सारी चीज़ें मैं आप लोग को ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और आज कैमरा ऑन मेरे हस्बैंड खुद अपने से आप लोगों से सारे कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि नौटंकी कर दिली पूरा। हाँ, ऐसा ना करना चाहिए ककरो साथ, समझली? कोचे नौटंकी कर लो। नौटंकी कैसे ना कर ली? का कोने नौटंकी कर लो? बाबू लेके ना जीवे तो नोनी के लेके ना जीवे। सही तो बोले। आज अभी तक भूखे अभी आधे खिया दियो। तो खियार लेत के चाहे, हम सुतल हलो इसलिए हम छोड़ दिलिए। सुतल हलो तो ध्यान में देना हो ना। तो तोहनी सब ध्यान दे दे की? तो ध्यान दे दो। वही तो बोले, तोहनी सब ध्यान दे दे की? खाना राते बनेलिया फिर खिला दियो। तोरा को मतलब हो? हमरा कहाँ बच्चा खा रहा के कर लो ना करो से कोई मतलब ना। बाहर में हम बाहर में ना रह जो मतलब रखिए। कोई मतलब ना। मतलब ना है तो कैसे ना मतलब है? मैंने हम इतना दिन रख ली थोड़ा मतलब है ना हमरा कुछ टेंशन ना। इतना राते बनेलिया थक गेले पूरा। तो बोली हम बनाए लेबे तो हम छोड़ दिलियो। बहन बहन करे कोचे बहन गे। हाँ चल, हम बहुत खराब बहन लगे, सब चीज में हम खराब ही। खराब हम तोरा ना बोल रहे, सोच बोले तो नहीं सोच। हाँ बोलिए तो हमारी सोच ही खराब है, हम ही खराब है, हमारी सोच ही खराब है, सब कुछ खराब है। अभी भी कुछ बोला खा नाश्ता वास्ता कम से कम बोलना चाहिए, सब कुछ ना। तो कितना हाथ हम लाइन के दियो? कल हाथ हम लाइन के दबो फिर क्या बोले भाई? तो फिर बहन की तो कौन चीज बहन तो इतना कुछ कर लियो, तो इतना बोल दिलियो ओकरा, तो ओकर सपोर्ट में भैली तो तेरा जस्ट डांटना चाहिए कि काहे ऐसा करते हैं, दूसरा बात पे आके काहे लड़ते हैं, दूसरा बात पे आके काहे झगड़ते हैं। कुछ सपोर्ट ना कर ले हम, ठीक हो? जो सही है सही बोलो। हेलो दोस्तों, ये गुंजा का चैनल है और हम इस चैनल पे कुछ बताना चाहते हैं उसके बारे में कि वो पता है ना, सब उल्टा सीधा, सब जब भी करती है सब उल्टा ही सीधा करती है, कुछ भी वो अच्छा काम नहीं करती है, जिसके वजह से पब्लिक को भी देखिए कैसा कैसा वीडियो डाल दिया और उसको हम समझा रहे हैं कि ऐसा मत डालो, ऐसा मत करो मत करो, तो वो तो किसी का नहीं सुनती है। अब बस कुछ बोलने जाइएगा तो झगड़ा कर देती है। तो हम बताना चाहते हैं कि वो काहे ऐसा कर रही है, नहीं कर रही है, और उसको कैसे हम लोग समझा रहे फिर भी नहीं समझ रही है। तो इसलिए हम मतलब वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे उसको तो कुछ करवे ना करे, बहुत कर लेना, सब तो वह सब करा तो करे देखो समझाए नहीं समझा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। हम तो बोलने जाते हैं सीधा हमसे लड़ाई हो जाता है। और जब हमसे लड़ाई हो जाता है तो हमको तो गुस्सा आने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोलती वो बहुत ज़्यादा है और मनमानी तो बहुत ज़्यादा करती है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि मतलब उसको काहे ऐसा कर रही है। उसका कोई भी बात का ना, कोई भी वीडियो का आप लोग मतलब बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वो पता नहीं, उसका दिमाग आधा दिमाग की लड़की है, क्या करती है नहीं करती उसको खुद समझ में नहीं आता, बस जो मन में आता है वो कर देती है, ठीक है। और हम इसीलिए उसको समझाते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तुम खुद तो कुछ सोचो कि क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे, सोचने दो, बोलती सोचने दो जिसको जो सोचना। पर हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं कि उसको समझाएंगे तो हो सकता है वो सब कुछ ठीक करेगी, पर वो नहीं करती है। और धमकी तो बहुत ज़्यादा देती है, हमेशा बोलती घर छोड़ के चल जाएंगे, घर छोड़ के चल जाओ, पर वो जाएगी, पर जाएगी पता नहीं वहाँ क्या करेगी। अब पता नहीं, जा रहे देखते वो जा रही है क्या कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद सुबह में उठेगी, इसका सुबह का मॉर्निंग मतलब जैसे होता है ना मॉर्निंग का रूटीन, इसका कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं करती है, ना बच्चा लोग को ध्यान देती है, ना घर का कोई काम नहीं, आराम से उठती है, लेट से उठती है, और ऊपर से उठेगी तो कुछ बोलने जाइएगा तो ऊपर से गुस्सा करने लगेगी। बस यही छोटा छोटा बात को लेके इसका झगड़ा होता है, और यही छोटा छोटा बात अगर इसको समझाने जाते हैं, बोलने जाते हैं, तो ये गलत सोचने लगती है कि हमको ऐसे बोल रही वैसे बोल रही, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी समझा
समझाते हैं उसको उसके लिए ही समझाते हैं। वो कभी भी कोई चीज़ का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, कभी भी वो समझती नहीं कि हाँ शादी हो गया, मेरा परिवार हो गया, मेरा घर है, मेरा बच्चा है, तो हमको ध्यान देना है, क्या करना नहीं करना, ये समझदारी उसके पास खुद होना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझती है। बस कुछ भी बोलो और पटांग से जवाब देती है, जब भी कुछ बोलो तो गुस्सा, बस इसी तरह कि ये करेंगे वो करेंगे, चले जाते हैं। बस उसका झगड़ा होने का कारण यही है कि वो लेट से उठती है, ऊपर से कुछ भी काम नहीं करना चाहती है। वो सोचती है कि सब कुछ हमको मिल जाए, हाथ में किया हुआ सब काम हो, हमको कोई बोले नहीं, कोई डांटे नहीं, कुछ भी नहीं करे। और रहा बात ये दोस्त लोग, बच्चा लोग, उसका बच्चा लोग, देखिए उसका बच्चा लोग को भी लंच हम ही लोग देते हैं बना के, दीदी हम। और उसके बाद छोटा वाला जो है उसको भी खिलाते पिलाते हम ही लोग घुमाते हैं। उसके बाद वो कभी नहीं कुछ ध्यान देती है कि हाँ मेरा बच्चा, हमको ध्यान देना चाहिए। जैसे माँ का क्या फर्ज होता है ना, वो कभी नहीं करना चाहती है। और इसीलिए हम लोग को भी गुस्सा आता है कि हम लोग भी कितना करेंगे। कभी तो उसको अपना जिम्मेदारी समझना चाहिए, लेकिन कभी वो अपना जिम्मेदारी नहीं समझती है। बस इसीलिए हम लोग बोलते हैं तो हम लोग से उतना लड़ाई नहीं होता, लेकिन जब भी वो उनके हस्बैंड बोलने जाते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं कि देखिए कैसा करती नहीं करती, बात नहीं सुनती, तो उसी बीच में उन लोग का पूरा लड़ाई होने लगता है। इसलिए हम लोग भी जल्दी कुछ बोलने नहीं जाते हैं। लेकिन फिर वो रात में जो ब्लॉग आया था हमारे चैनल पे दोस्तों, तो उस ब्लॉग के बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं आप सभी से। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ब्लॉग में मैंने जो बोला है कि है हमारे लाइफ में कोई और है, दूसरा है, तो रियलिटी है दोस्तों। आप लोग को मैं रियलिटी बता रही हूँ, जो भी है आप लोग से झूठ नहीं बोलूँगी, सच्ची बोलूँगी। जो बात मैंने बोली है ब्लॉग में वो सच है कि इनसे भी ज़्यादा केयर करने वाला, इनसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला, मानने वाला मुझे मेरी लाइफ में मिल चुका है। और ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मतलब इनके हिसाब से होना चाहिए। मेरा भी लाइफ है, हम भी अपना लाइफ जी सकते हैं। और अभी आप लोग का ये बोला जाएगा कि लव मैरिज की थी तो कैसे ऐसा हो गया, लव मैरिज में तो दूसरा से प्यार कैसे हो गया। तो मैं बता दूँ कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, लेकिन हमारी लाइफ में जब कोई और आ जाता है ना, तो हमारे पुराने वाले अपने जो रहते हैं वो लगने लगते हैं बेगाना। उनकी हर एक छोटी छोटी बात जो है लगने लगती है तकलीफ़। और वही चीज़ हमारे साथ हुई है कि अब मुझे इनकी कोई ही बात अच्छी नहीं लगती, या फिर मुझे यही अच्छे नहीं लगते। क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी आया है उसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को दूंगी, और ये भी बताऊंगी कौन है, कहाँ का है, क्या है, किसके लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, किसके लिए मैं इनको छोड़ना चाहती हूँ। सारी बातें आप लोग को मैं ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैं आप लोग से कोई भी चीज़ छुपाती भी नहीं हूँ और छुपाना भी नहीं चाहती हूँ। जो भी है ऑन कैमरा है। यदि किसी को भी ऐसा लगता है आपके बारे कि हाँ मतलब ये सच ही हो सकता है, कि मतलब ये बोल रही है तो सच ही होगा, तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि इनके अलावा तो मुझे अब कोई और भाएगा ही नहीं, कभी नहीं। जो भी है मेरा यही है। अगर मैं यदि इनको अभी छोड़ के चली भी जाती हूँ, मैं इनके साथ नहीं भी रहती हूँ, फिर भी मेरे दिल में यही रहेंगे, क्योंकि जान बसती है मेरा इनमें। मैं एक तरफ से इनको अपना भगवान मानती हूँ, लेकिन इनकी एक जो छोटी छोटी हरकत है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा चोट दे गई है। और इसी कारण जो है मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ। मैं कुछ टाइम के लिए इनसे अलग रहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे नहीं रहना है इतना किचकिच में, इतना झगड़े में, जो कि हर किसी का बात माने, अपना माँ का, अपना भाभी का, सबका। अब आप लोगों ने तो मेरी बहन की बातें सब कुछ सुन ही लिया कि क्या है क्या नहीं है। और मतलब ये कुछ भी करते हैं तो सारी चीज़ हम पे ही ब्लेम डाल देते हैं कि ऐसे है वैसे है। और आप लोग को मैं खुली सब कुछ तो बता ही चुकी हूँ, बाकी सारा ब्लॉग में तो आप लोग को पता चल ही रहा है, तो मुझे तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक मैं वहाँ पे 2-4 दिन जाके रहूँगी नहीं, 2 महीना रहूँगी नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने आप को नॉर्मल कर पाऊँगी। क्योंकि मेरे अंदर अभी बस एक जो ज्वाला होता है ना, आग, वही अभी जो है भड़क रहा है कि मैं अभी यहाँ रहूँगी तो इन लोग का भी त्यौहार ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे पहुँचा दे, बट नहीं पहुँचा रहे कि त्यौहार में नहीं जाना चाहिए। तो कैसा त्यौहार, कौन सा त्यौहार, त्यौहार अब मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरा त्यौहार ऑटोमेटिकली ख़राब हो चुका है। बहुत किसी का ये भी कमेंट आ रहा है कि विक्स लगा के रो रही है, कितना सारा विक्स लगा, ये वो। तो ये आप लोग नहीं समझोगे, ठीक है। विक्स लगाऊंगी ना तो मैं तो बात ही नहीं कर पाऊंगी, मेरे अंदर ये चीज़ का प्रॉब्लम है। मैं कभी विक्स लगाती ही नहीं हूँ। जब इंसान को लोग बोलते इतना आंसू आता कहाँ से, जब यहाँ दर्द होता है ना तो आंसू ऑटोमेटिकली निकलता है। वो यही लोग जान सकते हैं जिनके साथ कभी कोई ज़िंदगी में कोई हादसा होता है या कोई किसी भी बात का तकलीफ होता है। ये आप लोग नहीं समझोगे। बहुत किसी को ये लग रहा है कि वीडियो के लिए करिए, फेम के लिए करिए, फॉलोअर्स के लिए करिए, तो मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं। मैं यदि खाने की ही वीडियो भी डाल दूँ ना 10, तो शाम तक मेरा 2-2, 3-3 लाख व्यूज चला जाता है, मुझे उससे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन मैं आप लोग को ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ, ये चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ कि जब मुझे प्रचलित कर दिया गया है कि मैं ख़राब हूँ, तो मैं भी तो जानकारी दूँ कि भाई मैं किस टाइप में ख़राब हूँ। और ख़राब यदि मैं ख़राब भी हूँ तो फिर मैं अपनी जगह पे हूँ, किसी के भी जगह पे नहीं हूँ। तो
मेरी जो सिस्टर जितनी भी सारी बातें आप लोगों को शेयर की या बताई कुछ भी, तो मुझे तो नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं है, मेरी बहन लोग ने। एक सिस्टर का ये भी कमेंट था कि की थी कि तुम्हारी बहन है तो करना चाहिए काम, लेकिन उसमें एक सिस्टर का रिप्लाई आया था, बहन नहीं इसकी दुश्मन है, आपकी भाभी नहीं इसकी दुश्मन है। तो देखिए, मैं एक चीज़ आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, काम वगैरह को लेके मैं सच में गलत हूँ, सोने को लेके मैं सच में गलत हूँ, लेकिन ये क्यों? क्योंकि जब मुझे लोग जब बोल ही दिए कि मैं नहीं करती तो फिर मैं नहीं करूँगी, नहीं करना है। जब मैं ख़राब साबित हो चुकी हूँ तो फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि सिर्फ वीडियो के लिए, फैम के लिए ऐसा कर रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ आप लोग को रियलिटी तभी लगेगा जब मैं यहाँ से जाऊँगी, जब मैं खुद संघर्ष करूँगी और खुद के लिए मैं जीऊँगी तब। अब मुझे खुद के लिए जीना है, किसी के लिए भी नहीं जीना है, ठीक है। और ब्लॉग भी मैं आप लोग के लिए इसलिए लेके आती हूँ ताकि आप लोग को भी, मेरा बहुत कोई है जो मुझे पसंद करते हैं, बहुत कोई है जो नहीं करते, लेकिन नहीं करने वालों के लिए मैं वीडियो अपलोड नहीं करती, जो मुझे पसंद करते हैं मैं उनके लिए करती हूँ। बस यही सब बातें हैं, बाकी और कोई भी बात नहीं है दोस्तों।